हेलो बच्चों, सीबीएसई के टर्म 1 के लिए जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लाइट में आज 5th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। तो अब तक हमने क्या सीख लिया है? अब तक हमने कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है उन सब के हम रूल देख चुके हैं। ठीक है जी। तो लास्ट टर्न में L04 तक हमने क्या सीखा था कि किस तरीके से रे ऑफ लाइट के इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करके, और हम ऑब्वियसली दो ही रेज ऑफ लाइट ले रहे थे क्योंकि दो रेज ऑफ लाइट जहाँ भी इंटरसेक्ट हो जाएंगी वहाँ पे इमेज बन जाती थी। तो हम कन्वेक्स मिरर का भी एज वेल एज कनकेव मिरर के लिए भी इमेज फॉर्मेशन देख चुके हैं। आज क्या सीखेंगे? आज हम मिरर फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे, यानी एक ऐसा रिलेशन जिससे कि हमको इमेज की डिस्टेंस पता चल जाए कि भाई इमेज कहाँ पर बनेगी मिरर से। ठीक है, प्रोवाइडेड हमें फोकल लेंथ एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर दे रखी हो। तो मिरर फॉर्मूला भी तो मैं लिख दे रहा हूँ ताकि स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, पर फिर भी किसी एक चीज़ पर आप फोकस अभी भी कर लेंगे तब भी कर लेंगे तो वो आपको याद हो जाएगी। तो ये आपका क्या कहलाता है? मिरर फॉर्मूला। अब कौन क्या है वो अभी अपन अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने रे डायग्राम वगैरह सीखे थे, पर आज हम न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ इमेज कि वो कितना आएगा, कितनी दूरी पर आएगा, तो डिजिट में उसका आंसर आया करेगा, उसको हम सीखने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी के पास अपनी एनसीईआरटी की बुक भी होगी, तो उसमें आप साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर नाम का जो हेडिंग है उसको निकाल लें। वहां पर आपको बगल में फिगर भी दिखेगा। तो मैं आपको 20-30 सेकंड का समय दे रहा हूं, बुक खोलिए और ये वाला टॉपिक सर्च कर लीजिए, फिर मैं इसको समझाना शुरू करता हूं। अभी मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं जिससे कि आप इन सभी लाइन को ठीक से देख सकें। तो बहुत कुछ आसानी है। क्या है कि हमने 8th क्लास वगैरह में कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं जिसमें एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है। ऐसे अपवर्ड साइड में पॉजिटिव लिया जाता है और डाउनवर्ड साइड में माइनस लिया जाता है। ठीक है जी। तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम का जो ओरिजिन है वो आज हम क्या लेंगे? पोल लेंगे। ये हमने यहां पर किससे दिखा रखा है? पी से। तो द पोल P ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। तो जैसे ये नहीं होता आपका ग्राफ सिस्टम, उसमें ओरिजिन को आप किससे दिखाते हो? O से। पर आज उस O की जगह पर हम क्या ले रहे हैं? वहां पर मिरर का पोल लेंगे। पोल क्या होता है? वही ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है। तो ये जैसे यहां पर एक मिरर दिखाया हुआ है जिसमें ये आपकी बाहर की तरफ सिल्वरिंग हो रही है और ये यहां पर पीस यानी कि पोल दिखाया हुआ है। ये वाला है आपका क्या? ये रहा आपका पोल। तो पोल को ही हम क्या मानेंगे? ओरिजिन। पोल से राइट साइड जाएंगे तो डिस्टेंसेस किस में होंगी? पॉजिटिव में। पोल से लेफ्ट साइड जाएंगे तो डिस्टेंसेस होंगी नेगेटिव में, है ना? इधर पॉजिटिव में और उधर नेगेटिव में। ऐसे ही पोल से अपवर्ड साइड में जाएंगे तो डिस्टेंसेस होंगी पॉजिटिव में और डाउन साइड जाएंगे तो होंगी डिस्टेंस माइनस में। तो जो हमने कार्टेशियन सिस्टम में सीखा बस होगा वही है। तो मैं सारे पॉइंट एक बार पढ़ जरूर दूंगा, पर बिल्कुल कार्टेशियन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। बस ये ध्यान रखना है कि ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन सिस्टम जो होगा वो यहां पर पोल बनेगा, यानी कि मिरर के पोल को ही हमें ओरिजिन ले लेना है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस बन जाएगा, है ना? तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर क्या बन जाएगा आपका? एक्स एक्सिस। ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखना, यह बात बहुत जरूरी है, तभी जाके आप उस कार्टेशियन सिस्टम को उनके जो प्लस माइनस हो उनको अडॉप्ट कर पाएंगे। तो मैंने ऑब्जेक्ट को देखो यहां पर रख दिया है, तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो इस तरह से निकलती हुई जाएगी। क्यों निकलती हुई जाएगी? क्योंकि यहां पर तो आपने क्या रख दिया है? मिरर का पोल है यहां। तो ऑब्जेक्ट को कीप ऑब्जेक्ट ऑलवेज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ये सबसे काम की बात है, इसलिए मैंने देखिए उसको अंडरलाइन कर रखा है। तो मिरर
कि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखिए, तो जब भी ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी तो वो ऑब्वियसली माइनस से प्लस की तरफ जा रही होंगी, क्योंकि कई जगह ये भी लाइन लिखी मिलती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। हाँ ठीक है, तो यहां भी इंसिडेंट रे किधर से किधर जा रही है, लेफ्ट से राइट, तो उस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव ही दोगी। देखो ये प्लस रहा ना, इधर से इधर बढ़ते हैं तो क्या होता है, माइनस से प्लस हो जाता है। तो फर्स्ट लाइन यही बता रही है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखिए, जिससे कि ऑब्जेक्ट से निकली रेज लेफ्ट से राइट जाती हुई दिखें, ठीक। और फिर एक लाइन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज टेकन एज पॉजिटिव। फिर अगला देखिए, द ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। हाँ भाई, पोल ही हमारा क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन के राइट साइड चलेंगे तो वो सारी डिस्टेंस जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, जबकि वो सभी डिस्टेंसेस जो ओरिजिन के लेफ्ट साइड होंगी यानी कि नेगेटिव एक्सिस की तरफ होंगी, उनको हमको नेगेटिव लेना है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा हूं, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस तो ये वाला है ना, तो इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारी डिस्टेंसेस प्लस में होंगी, नीचे की तरफ जाएंगे तो सारी डिस्टेंस नेगेटिव में होंगी। तो हम कुछ भी नया चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, जो कार्टेशियन सिस्टम है कि अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, बस यही बात कहना चाह रहे हैं। बस ओरिजिन कौन बन जाएगा, पोल बन जाएगा, या फिर हम मिरर को ही पोल पर रख देंगे और ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना है। तो सारी बात की समरी बस इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रख दें और मिरर जो को ओरिजिन पे रख दें। अब मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, तो उम्मीद है जो जो खास बातें हैं वो आपने अब तक नोट कर ली होगी। मैं आपको 1-2 मिनट का समय देता हूं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स यदि याद रह जाएंगे तो आपसे न्यूमेरिकल में कभी भी प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। ठीक है बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूं। अब यह है मिरर फॉर्मूला। आपकी बुक में भी जो पेज नंबर है वो उसको निकाल लें कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है और उसमें VUF क्या क्या सिंबल हैं। तो मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, V से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, U से, एंड फोकल लेंथ जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, स्मॉल f से। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो मिरर फॉर्मूला फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, where v is the image distance from the pole, u is the object distance from pole and f is the focal length of mirror। ये सब चीजें देखिए यहां पर भी लिखी हुई है, आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको इस फिगर में भी समझा देता हूं आपको। तो मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, where v is the distance of image from pole of mirror, ठीक है। u is the distance of object from the pole of mirror, and small f जो दिखा रखा है that is the focal length of the mirror। फोकल लेंथ वगैरह की डेफिनेशन पहले भी बता रखी है, पर फिर भी अब सामने फिगर है तो मैं आपको फिर से सिखा दे रहा हूं। तो यहां पर सामने आपके जो है वो कनकेव मिरर दिखाया हुआ है, ये तो चलो सिल्वरिंग वाली साइड हो गई। ये कैंडल जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और इस तरफ जो उल्टा रियल इन्वर्टेड बनी है वो क्या बन जाएगी, कैंडल की इमेज बन रही है।
तो सबसे पहले यही स्मॉल एफ फोकल लेंथ समझ लें। तो हमने क्या सीखा था कि भाई रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a point on the principal axis which is called focus capital F। ठीक है जी। तो ये तो आपका पोल रहा। तो ये तो आपका पोल रहा और ये आपका बन चुका है फोकस। तो P से F की डिस्टेंस यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या होती है आपकी फोकल लेंथ होती है। पहले भी डिस्कशन हो चुका है। अब ये जो पोल है जो कि इस जगह पर है, इस पोल से अब हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेनी है। ऑब्जेक्ट कौन है, कैंडल। O की डिस्टेंस लीजिए इस पोल से। तो P से O की डिस्टेंस ये देखिए वो आपको किससे दिखानी होगी, U से। ठीक है जी। तो ये U जो है वो ये वाला है ऑब्वियसली, ये या फिर वो ये। स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ, जो क्या डिस्टेंस है P से लेके कैपिटल F की डिस्टेंस। अब क्या बच रहा है लास्ट में, इमेज। तो इमेज तो ये बनी आपकी उल्टी। बनी कैसे कि वो एक रे तो अपन ने फोकस से गुजार दी, दूसरी रे क्या करा अपन ने, फोकस से गुजार के उसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। तो वाइसा वर्सा या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का इस्तेमाल किया। जहां ये दो रे मिल गई उस जगह पर हमने इमेज बना ली। अब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था जबकि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड दिख रही है यहाँ तो जो भी है। पर जहां भी इमेज बनी वो उस पोल से उसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो यहाँ तो पोल है और वो आपकी इमेज है, तो वो डिस्टेंस किससे दिखाई जाएगी, V से। तो ये V है, ये U है और ये आपका F है। तो तीनों चीज़ों को आप अच्छे से देख लें। और उसमें हमने वही नॉर्मल वो सारी बातें इस्तेमाल की है कि भाई ऑब्जेक्ट यानी इस कैंडल को हमने क्या रखा है, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, और मिरर के पोल को ही हमने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दिखाई गई सिचुएशन ये तो कॉनकेव मिरर के लिए थी। तो ये यदि ओरिजिन है तो देखिए U भी नेगेटिव में है, V भी नेगेटिव में है और F भी नेगेटिव में है। तो थोड़ा मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। कॉनकेव मिरर दिखाया हुआ है तो इसके लिए जो भी वो डिजिट में वैल्यू देगा ना, मान लो हो गया था कि भाई 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा तो उसको हम क्या लिखते हैं, -10। क्यों लिखते, क्योंकि पोल से या मिरर से वो लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर इसके लिए सारे जो चाहे U है, चाहे V है, चाहे F है, सब माइनस में आएंगे। क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले आपको सिखा के चुका हूँ, पोल तो यहाँ ओरिजिन पे चला जाता है और इस साइड की डिस्टेंस माइनस में और इस साइड की डिस्टेंस प्लस में। अब कनकेव मिरर में तो प्लस वाला कभी आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता कि भाई इधर सिल्वरिंग है, सिल्वरिंग है तो इधर फिर आपको इमेज मिलेगी नहीं। हाँ, एक केस में मिलेगी, 6 में से 5 केस में तो हमेशा इधर ही मिलनी है। पर जब कभी भी ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू पोल तो उस केस में जरूर इमेज आपकी पीछे की तरफ पर वर्चुअल मिलती है। पर रियल और इन्वर्टेड चाहिए तो वो हमेशा लेफ्ट ऑफ द कनकेव मिरर ही मिलेगी। और जब इधर एक ही केस आता है वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन इज बिटवीन P एंड F। ठीक है, अब मैं बोलना बंद कर रहा हूं। ये वाला पेज और पिछला वाला पेज दोनों एक दो बार शफल करूंगा जिससे कि आप समझ लें, और फिर उसके बाद तो अपने को न्यूमेरिकल करना ही करना है। तो अच्छे से देख लें, ये तो हमारा साइन कन्वेंशन सिस्टम है कि लेफ्ट को माइनस में, राइट को प्लस में, अप साइड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट में रखें। मिरर का पोल इज टेकन एज द ओरिजिन। ये आपका मिरर फॉर्मूला हो गया। जैसे यहाँ तो कनकेव मिरर ही दिखाया था, तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखा है तो उसकी इमेज भी रियल एंड इन्वर्टेड उसी साइड में बन गई। तो दिखाई गई सिचुएशन में तो कम से कम U भी नेगेटिव में और V भी नेगेटिव में, और कनकेव मिरर के लिए F तो नेगेटिव में ही होगा। ठीक है, इस बात को मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हुआ। तो कनकेव मिरर में आप अच्छे से जानते हो ये हुआ कनकेव मिरर,
और ये बन गया आपका कन्वेक्स मिरर, है ना। तो ये कन्वेक्स मिरर और ये आपका कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखोगे, लेफ्ट में ही रखोगे। तो जैसे ही रे वहाँ से आगे बढ़ेगी तो टकरा करके, यानी कि देखो इस जगह पर कन्वर्ज होंगी। जब पोल से ये एफ वाली डिस्टेंस मेजर करोगे, पोल से जब ये वाली डिस्टेंस मेजर करोगे तो देखो ये रहा पोल, पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में जा रहे हो ना, तो इसकी फोकल लेंथ किस में होगी, हमेशा माइनस में। ये चीज़ अब देखो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, किसमें, कन्वेक्स मिरर में। पैरेलल रे छोड़ी, है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किधर भागती हैं, इधर। तो जैसे ही वो इधर भाग जाएंगी तो लेफ्ट साइड में तो उनका मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि डाइवर्जिंग सेंस है। तो हम उनको जबरदस्ती मिलाते हैं किधर, बैक साइड में, इस तरफ। तो इधर मिलाया, इस जगह मिलाया, तो ये पॉइंट फोकस कहलाएगा। पोल से आप इस तरफ चलेंगे तो देखिए किधर जा रहे हैं, राइट साइड। तो राइट साइड में चलने पर फोकल लेंथ किस में आएगी, प्लस में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी जो सिचुएशन रख लेंगे ना कि भाई हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखना है, तो इसके चलते कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा माइनस में आएगी, जबकि कन्वेक्स की आपकी फोकल लेंथ प्लस में आएगी। तो यदि ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट साइड में रख लेते हैं तो यू तो हमेशा नेगेटिव में हुआ, चाहे कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो। तो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखने पर कन्वेक्स की फोकल लेंथ माइनस में आएगी और कन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस में आएगी। अब मैं न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहा हूं। अब हम मैग्निफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। क्या कह रही मैडम, तो मैग्निफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ी बनी है या छोटी बनी है, उसको ये मैग्निफिकेशन बताता है। तो मैग्निफिकेशन यदि 1 के बराबर होगा तो ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज बराबर होगी। m यदि 1 से बड़ा होगा तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, इसमें तो बराबर हो ही गया। और लास्ट में यदि m इससे छोटा होगा तो इमेज भी ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होगी। तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूले का कंबाइंड न्यूमेरिकल देखेंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया है, मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से दिखाएंगे। इट इज व्हाट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तो आई और दिखाया है, यहाँ पर इन्होंने ऑब्जेक्ट के लिए हाइट h1 दिखा दी है, इमेज की h2 दिखा दी है। तो यदि h2 h1 के सेंस में चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इमेज की हाइट h2, ऑब्जेक्ट की हाइट h1। तो मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि इमेज की हाइट का रेशियो, मतलब इमेज की हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये तो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। फिर मैग्निफिकेशन का साइन यदि प्लस में आएगा, है ना, तो इमेज जो है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। जबकि वही मैग्निफिकेशन का साइन यदि माइनस में आएगा तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। या इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं क्या, कि इफ मैग्निफिकेशन प्लस में आ रहा है इसका मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज है, ऐसे भी हो सकता है। या फिर जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज है। तो m का प्लस आने का मतलब क्या होता है, इसको नोट कर लें, इमेज इज इन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज यदि y एक्सिस के ऊपर बन रही है तो ऑब्जेक्ट भी उधर ही था, तो m प्लस में आएगा। और इसमें क्या बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के यदि नीचे ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी उधर बन गई। जबकि m यदि माइनस होने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड में है ना। m माइनस का मतलब होता है कि मान लो ऑब्जेक्ट इधर हो तो इमेज इस तरफ होगी।
या फिर उल्टा कि इस तरफ इमेज बन गई तो ऑब्जेक्ट जो है वो उल्टी तरफ हुआ। और मैं कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूँ, अच्छे से मैं जानता हूँ दो चीज़ का रेशियो प्लस कब आएगा, जब प्लस को प्लस से डिवाइड करोगे, है ना। तो दोनों अपवर्ड है तो प्लस हो गए, या फिर दोनों क्या होंगे, माइनस माइनस होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की डिस्टेंस किस में लेते हो, माइनस में। तो माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तब भी क्या आता है, प्लस आता है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगे तो आप छोड़ दो, आप तो सिर्फ इतना सा ध्यान रख लो कि मैग्नीफिकेशन का साइन प्लस होता है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो इरेक्ट का मतलब ये होता है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड में इमेज है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तो अभी हमने देख लिया हाइट के टर्म में। अब इस मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को हम v और u के टर्म में अब हम देखने जा रहे हैं। तो हाइट के टर्म में तो मैग्नीफिकेशन हमने देख लिया, पर वो जो हाइट है वो किस तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के साथ रिलेटेड होंगी वो अब हम देखने जा रहे हैं। तो मैग्नीफिकेशन इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में दी जाती है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो मैग्नीफिकेशन इज गिवन एज माइनस वी बाई यू। तो अभी अभी हम देख के क्या आए हैं कि भाई m की वैल्यू क्या होती है, एक तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा इनके टर्म में क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मिरर के लिए तो m की वैल्यू माइनस वी बाई यू ही होती है। लेंस तो भी जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, इसको तो भी आप डिस्कार्ड कर दें। तो मिरर के लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होती है m इज इक्वल टू माइनस, माइनस को मैंने ब्लैक कलर से दिखा रखा है, यहाँ भी अच्छे से माइनस शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, तो आप इसको ध्यान में रख लो। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस के टर्म में मैग्नीफिकेशन माइनस वी बाई यू होता है। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो शायद आपको कुछ बात समझ में आ जाएगी। ये आपकी बुक से ही ली गई क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 आप जरा पढ़ लें। तो क्वेश्चन 1 आपका कौन सा है, देखिए उसमें मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कन्वेक्स मिरर के लिए हमको फोकल लेंथ क्या लेनी है, प्लस में लेनी है। देखिए थोड़ी मेरी थ्योरी, देखिए थ्योरी को मैंने बताया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन 2 जो है वो कनकेव मिरर के लिए, उसका फोकल लेंथ माइनस में आएगा। यू तो दोनों के लिए हमेशा ही माइनस में आएगा, तो फिर तो बचा ही क्या, फिर तो बस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f में वैल्यू डाल दें और आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, रिहर्सल के लिए मैं फिर से अपनी बात बता रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ प्लस में आएगी, कनकेव की माइनस में आएगी। क्यों, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखना है, जिसके लिए देखिए हमने आपको बताया भी था, ये रहा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है। और ये आपका रहा कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में पूरी बात बताई थी, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस क्या आएगा तो इस तरफ टकराएगा तो यहाँ पे मिलेगा। तो ये पी से एफ की डिस्टेंस किधर होगा, इस साइड में माइनस में। तो कनकेव किस में होता है, माइनस में। कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस में। और कन्वेक्स की किस में होती है, प्लस में। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अब तो न्यूमेरिकल बताने का टाइम है। तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस में है, यही क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो एक गाड़ी में कन्वेक्स मिरर लगा रखा है और पीछे की तरफ आने वाला जो ट्रैफिक उसको हम देख रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 3। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, ये वाला एफ इक्वल टू r/2। और कन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस में ही होनी है, तो बस 3 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना गया, 1.5। यू हमेशा माइनस में ही होना है, ठीक है। ये रखा, उस कन्वेक्स मिरर के लेफ्ट साइड से बस चल रही होगी, समझ रहे हैं, पीछे की तरफ चल रही होगी, तो उसको हमने लेफ्ट साइड दे दिया। ये हमारी क्या है, बस है। तो बस की डिस्टेंस, क्योंकि ये इसका पोल होगा तो पोल से इस साइड की डिस्टेंस, क्योंकि ये तो हमारा ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन से लेफ्ट जाएंगे तो वो डिस्टेंस किस में दिखाई जाएगी, माइनस में दिखाई जाएगी। तो एक बस है, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो -5 हो जाएगी। तो f प्लस में है, u माइनस में, तो v बड़े आराम से निकल जाएगा। ये रिलेशन उठाओ, ठीक है। तो v निकालना है, और क्या निकालना है, यही डिस्टेंस ऑफ इमेज। 1/u इस तरफ आ जाएगा, ये आ गया 1/u। अब प्लस वाला टर्म है तो उधर जाके वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये रहा। और u की वैल्यू तो माइनस में लिखनी है, ठीक है। तो ये वाला प्लस माइनस क्यों हुआ, क्योंकि मैथ्स कहती है कि भाई
इक्वल के लेफ्ट साइड से कोई चीज़ होगी, राइट में ले जाओगे तो माइनस में हो जाती है। ये वाला माइनस क्यों आया? क्योंकि हमेशा हमें बस को या ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ऑफ मिरर रखना है। ये तो हमने आपको पहले ही बताया था, देखिए सर ये रहा, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट में रखोगे, इधर रखोगे तो इस तरफ जाने के लिए डिस्टेंसेस किस में होंगी? माइनस में होंगी। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। सब वैल्यू डाल लीजिएगा तो आपको आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा। तो जो इमेज है वो प्लस 1.15 पे मिलेगी, यानी वैसे भी कॉन्वेक्स में तो वर्चुअल बनती है, तो इस साइड में कहीं बनेगी क्योंकि रेस तो कहीं भी चली जाएंगी, पर वो ऐसा लगेगा सच दैट। तो इसको ओरिजिन माना है तो इमेज किधर मिल रही है सर? ऑब्जेक्ट किधर है सर? क्वेश्चन 2 के बारे में और हल्की सी जानकारी दूंगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनको आप घर पर ट्राई करिएगा। तो अगले क्वेश्चन में क्या है? कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ तो माइनस में होनी है, पहले ही बता दिया था आपको। कन्वेक्स की प्लस में आती है, कनकेव की माइनस में आती है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी रखी है? 4 सेंटीमीटर। एचओ से दिखा रखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4, और ये कितनी दूर रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट। तो ये हमने कनकेव मिरर बना दिया, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रख दिया, तो यू की वैल्यू माइनस में आनी है, चाहे ये हो चाहे वो हो। फोकल लेंथ इसकी माइनस में आनी है। दोनों चीज़ें पता है तो इन दोनों को वही मिरर फॉर्मूले में यहाँ पर रख दो, यहाँ रख के सॉल्व करोगे तो वी की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी। तो कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन आ गई -37.5। उसके बाद तो फिर वो फॉर्मूला इसी मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या कहता है? साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। कहाँ से ला रहा हूँ? देखो यहीं से तो ला रहा हूँ। क्या रिलेशन है मैग्नीफिकेशन? m इज इक्वल टू -v/u, वेयर m इज अगेन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v और u तो हम निकाल ही चुके इधर, ये रहा। v पता है, u पता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 4। ये खुद से दे रखा है ऑब्जेक्ट का हाइट कितनी है? 4। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख देंगे 4। v और u आपको पता ही है, तो इससे आपको हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी। थोड़ा सा साइन में इसमें आपको ध्यान बरतना है, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपसे हो जाएगा। तो अब क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो रिकैप करा रहे हैं। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जब भी मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ही सही भाई, ये ओरिजिन बन जाएगा। पोल इस साइड की डिस्टेंस माइनस, ये साइड प्लस, अपवर्ड प्लस, डाउनवर्ड माइनस। होमवर्क के लिए क्या है कि जो कुछ भी डिस्कस किया है वो आपके पेज 168 से लेके 170 के बीच में है, तो उसको आप जरा घर पर देख लीजिएगा। अगले सेशन में, अगले टर्न पे जब हम आएंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्नेल्स लॉ हम पढ़ेंगे, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्नेल्स लॉ पढ़ाया जाएगा। तो सीबीएसई के टर्म 1 का ये क्रैश कोर्स का पार्ट था, जिसमें कि हमने चैप्टर 10 लाइट को कवर किया, और ये आज 5th लेक्चर था। और 6th लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ के बारे में सीखेंगे। थैंक यू। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हुआ, स्लाइड वगैरह की क्वालिटी अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें